ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, पहले हम लोग डेवलप करेंगे कि रिलेटिव मोशन होता क्या है, फिर इसके बाद हम लोग डेवलप करेंगे कैसे फार्मूला इसका डेवलप किया जाता है, और उस फार्मूला को बहुत केयरफुली आप लोग इस्तेमाल करना। ठीक है, क्योंकि उस एक बार वो फार्मूला समझ में आ गया तो प्रॉब्लम अपने आप हो जाएगी। तो जैसे रिलेटिव मोशन की बात करते हैं तो जितने भी जहाँ जहाँ पोजीशन चेंज होती है, जैसे आप बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन बोल सकते हैं, नहीं, पोजीशन, स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड, फिर आता है वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, फिर आता है आपका एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन, नहीं, कुछ इस टाइप का। तो इन जो भी आएगा जहाँ पे पोजीशन चेंज होती है, पोजीशन की बात करें रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल के तौर पे सपोज करो आप जो है, जैसे मान लो ये एक ए है, एक बी कार है और एक कार सी है। ठीक है, इन सब की वेलोसिटी जब कभी भी बोलते हैं ना 4 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 24 मीटर पर सेकेंड, जो भी बोलते हैं, तो वो जो भी वेलोसिटी दी रहती है वो विथ रिस्पेक्ट टू किसके होती है, ग्राउंड। वो इम्प्लिसिट होता है। जैसे बोला 4 मीटर पर सेकेंड से ये कार जा रही है तो इसका मतलब वो किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नहीं, जैसे इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, लाइक दिस वन, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अगर मुझे ये 20 मीटर पर सेकेंड जो है, मीटर पर सेकेंड जो कार है, अगर कहीं पे आप खड़े हो, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बैठे हो ऐसे चेयर ओवर पे, ठीक है, आप इन सबको देख रहे हो, तो आपको ये कितने से नज़र आ रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से। आपको कैसे पता चला कि इसकी स्पीड कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। आप ग्राउंड पे हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपने क्या किया, इसमें से अपनी वेलोसिटी को क्या कर दिया, माइनस किया, तो कितना नजर आया, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली। जब आपकी वेलोसिटी कितनी है, आपकी खुद की वेलोसिटी कितनी है, आप मान लो कौन से पर्सन हो, एक्स, तो आपकी वी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 0। जब आप इसको देख रहे हो और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, तो आपको ये इसकी वेलोसिटी कितनी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 20 मीटर पर सेकेंड। आपकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 0। जब आपने इसको देखा तो आपको ये कितने से नजर आया, 20 माइनस 0, कितना आया, 20 मीटर पर सेकेंड। किधर जा रहा है, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, या आप ऐसे मान लो, ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, साउथ, ये क्या है, ईस्ट, और ये क्या है, वेस्ट। या आई कैप इधर, माइनस आई कैप, ये क्या है, जे कैप, और इधर माइनस जे कैप। तो आपको क्या समझ में आया, आप यहाँ बैठे हो, इसको देख रहे हो, तो आपको वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट या आई कैप, क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है। क्लियर, नहीं। अब जब आपने इसको देखा तो ये आपको कितने से नजर आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 माइनस 0 किया तो कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, आई कैप, या आप इसको ही बोलोगे 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है। जब इसको देखा आपने तो आपको क्या लगा, इसकी वेलोसिटी से अपनी वेलोसिटी माइनस किया। अब ये देखो, ये किधर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, ये किधर है, माइनस आई कैप। तो आप कहोगे कि 10 मीटर पर सेकेंड से किधर की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। क्लियर है। अब आपने क्या किया कि ठीक है, यहाँ तक तो थोड़ा समझ में आ गया कि सर मैंने ऐसे किया। अब दूसरा केस लिया आपने कि सर मैं बैठना चाहता हूँ कहाँ पे, बी पे। ठीक है, आप आके यहाँ पे बैठ गए अब, ठीक है, बी पे बैठ के किसकी वेलोसिटी को देख रहे हो, ए की। यहाँ से बैठ के किसकी वेलोसिटी को देख रहे हो, इसकी वेलोसिटी को। अब आपको क्या नजर आएगा, बोलो, इसकी वेलोसिटी कितनी नजर आएगी, ये 20 से जा रहा है और ये 10 से। एक 20 जा रहा है, आप 10 से जा रहे हो, बाइक बैठे हो, और दूसरा 20 से बाइक पे जा रहा है।
तो आपको ये वाला बाइक वाला कितना ना जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। कैसे पता चला कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है? आपने क्या किया, इसकी वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी को क्या किया, अपनी वेलोसिटी को माइनस किया, तभी तो पता चला। तो आप ये क्या हो जाएगा, क्योंकि किसकी वेलोसिटी चेक करो, ए की, किसके रिस्पेक्ट में, बी की। तो लिखते कैसे हैं, वी ऑफ, ऐसे लिखोगे वी ऑफ ए बी दिस इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो क्या मिला 20 माइनस 10, कितना नजर आया 10। डायरेक्शन किधर होगा, बोलो आई कैप, नहीं आई कैप मतलब ये ईस्ट की तरफ, 10 मीटर ईस्ट की तरफ। क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे ए पे बी पे बैठे हो लेकिन ए को देख रहे हो, तो आपको ए कितने से नजर आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड से आई कैप की डायरेक्शन, मतलब ईस्ट की डायरेक्शन में। ये कैसे पता चला? आपने क्या किया, सिंपली ए से बी को माइनस कर दिया। फिर उसी तरीके से अब आप जब बैठे हो इसमें, आप खुद की स्पीड को देख रहे हो खुद के रिस्पेक्ट में, तब क्या लिखोगे, मतलब ऐसे समझो यहाँ पे जो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, आप यहाँ बैठे हो और इस बंदे को देख रहे हो, तो खुद की, या आप कह सकते हो कि जिस कार में बैठे हो दो बंदे बैठे हैं, ठीक है, एक की स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, तो दोनों की स्पीड कितनी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लिखोगे वी बी, या खुद की रिस्पेक्ट, खुद की स्पीड खुद के रिस्पेक्ट में। तो पहले ही बताओ खुद की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे लिखोगे ना वी बी माइनस वी बी, पहले तो ऐसे लिखोगे, ये कितना है 10 आई कैप माइनस 10 आई कैप, कितना मिलेगा 0। क्लियर है कि नहीं, 0 मीटर पर सेकेंड आई कैप, मतलब आपको क्या लगेगा, स्थिर हो, मतलब खुद की स्पीड खुद के रिस्पेक्ट में 0 होगी। या आपके साथ वाला जो बंदा बैठा है, दोनों ही एक ही गाड़ी में, कार में जा रहे हो और दोनों की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपको क्या नजर आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं, आई कैप। अब इसको देखते हैं सी वाले को। अब आपने इसको देखा, ठीक है, ये किधर जा रहा है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। आप आगे जा रहे हो और एक बंदा पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, आपकी स्पीड कितनी 10 और दूसरे की 10, तो आपको दूसरा वाला कितना नजर आएगा, 10 प्लस 10 20, नहीं, कैसे पता चला, ऐसे समझो किसकी स्पीड देखनी है, सी की देखनी है, सी, ऐसे लिखो वी सी ए, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो वी सी बी, ठीक है। तो ऐसे वी सी माइनस वी बी करो, कैसे पता चला, ये देखो किधर जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से 10 आई कैप, किधर जा रहा है, इधर की तरफ, आई कैप की तरफ, माइनस आई कैप की तरफ। और वी बी की वैल्यू कितनी है, ये किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इसका भी कितना है 10 आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो गया -20 आई कैप का। इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 मीटर पर सेकेंड से आपको किस डायरेक्शन में नजर आएगा, वेस्ट में। जो दूसरा बंदा जो बाइक वाला है, जब आप इधर जा रहे हो कार से और एक बाइक से जा रहा है इस साइड में, आपकी स्पीड 10 है, इसकी 10 है, तो जो दूसरा बंदा है वो आपको क्या नजर आएगा कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, नहीं, वेस्ट की तरफ, देखो आपके अपोजिट डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, नहीं, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड अप हो जाएगी। देखो फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है कि सर ऐड कर रहे हैं सब, फंडामेंटल से चलो, ठीक है, कंसेप्ट चेंज हो जाता है बहुत जल्दी, इसलिए कुछ लोग कहते हैं सब जो दो अपोजिट जा रहे हैं तो सीधे दोनों को ऐड कर दो, ऐसे वैसे कर दो, वो सब रटने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल से चलो चुपचाप, ठीक है। तो क्या करोगे, उसकी वेलोसिटी से अपनी वेलोसिटी क्या कर दो, माइनस कर दो विथ डायरेक्शन के साथ, तो क्या मिला -20 आई कैप, माइनस क्या मतलब अपोजिट डायरेक्शन, आप इधर जा रहे हो तो वो आपके अपोजिट, माइनस क्या रिप्रेजेंट करें, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, किस साइड डायरेक्शन में, वेस्ट की तरफ, ठीक है। अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो दूसरा वाला किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ, दुगनी स्पीड से भाग रहा है, लगेगा आपको, जबकि दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, ठीक है, देखो दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। तो आपको एक फार्मूला हमसे मिला इनसे, पहले इनको बना लो, कुछ समझ में आया कि अगर मुझे ए की स्पीड देखनी है बी के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, जिसके रिस्पेक्ट में देखनी है उसको उसके ऊपर बैठ जाओ, नहीं, जैसे मुझे बी की स्पीड देखनी थी, ए की स्पीड देखनी थी बी के रिस्पेक्ट में, तो हम बी में जाके क्या कर बैठ गए और वहां से उसको देखना शुरू किया ए को, तो आपको क्या मिलेगा, वी ए माइनस वी बी। तो पढ़ेंगे कैसे,
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको पहले बनाओ, जल्दी से मिटाते हैं और इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको दिखाते हैं। ठीक है, जल्दी बना लो इसको। चलिए, अब हमारा टारगेट क्या होगा? देखो, एक ऐसे समझो, ये क्या है? ए पोजीशन और ये क्या है? बी पोजीशन। ठीक है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये देखो, ये क्या होगा? आर ए पोजीशन वेक्टर, और ये क्या होगा? आर बी पोजीशन वेक्टर। नहीं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो आप आर ए का मतलब क्या है? इसको लिखो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, या आप इसी को ग्राउंड बोल सकते हो। ठीक है, अब इसी को हम लोग अपने रिलेटिव स्पीड के टर्म्स में आना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? आर ग्राउंड, आर। ठीक है, उसी तरीके से आर बी को क्या लिखोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, आर ग्राउंड। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अगर आपसे कोई पूछे क्या दिस वन, तो ये क्या होगा? ठीक है, ये आर ए हो गया, ये आर बी हो गया। ये क्या है? आर ए, तो ये ओ है, इसका नाम दे दिया ओ। तो ओ कैसे लिखोगे? ओ बी, वेक्टर को जब लिखते हैं तो ओ बी प्लस बी ए दिस बी इक्वल टू ओ ए। तो बी ए दिस बी इक्वल टू आपने क्या लिखा? ओ ए माइनस ओ बी। नहीं, यहां तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। अब देखो, इसको क्या पढ़ेंगे? आर ऑफ ए बी। तो आर ऑफ ए बी, आर ऑफ ए बी का मतलब हुआ, इसको क्या पढ़ेंगे? आर ए, ये क्या है? आर बी। ठीक है, आर ऑफ ए बी का मतलब रिलेटिव पोजीशन ऑफ, इसको पढ़ेंगे ऐसे, दैट इज रिलेटिव पोजीशन of A with respect to B, रिलेटिव पोजीशन ऑफ A with respect to B। क्लियर है कि नहीं? हमको क्या देखना है? आर ऑफ ए बी का मतलब रिलेटिव पोजीशन ऑफ A with respect to B। अब इसी तरीके से, अब रिलेटिव पोजीशन की जगह यहाँ वेलोसिटी भी हो सकती है। नहीं, कुछ भी मान लो, VA, और ये क्या हो जाएगा उस समय? ये VB, तो ये क्या हो जाएगा? V ऑफ ए बी। ठीक है, तो उस केस में क्या लिखोगे? V ऑफ ए बी दिस बी इक्वल टू VA माइनस VB। तो क्या पढ़ोगे इसको? रिलेटिव पोजीशन ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। क्लियर है कि नहीं? उसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन हो तो यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे लिख लो, A माइनस B। तो क्या पढ़ोगे इसको? दैट इज रिलेटिव
acceleration of A with respect to B। क्लियर है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे रिलेटिव पोजीशन देखना है, रिलेटिव कहीं पे भी, चाहे वेलोसिटी की बात करें, चाहे पोजीशन की बात करें, चाहे ऑसिलेशन की बात करें, तो हमको क्या करना है? सिंपली जिसकी वेलोसिटी देखना है, क्या करो, हमको ये A है और ये क्या है? B है। हमको A की वेलोसिटी देखना है B के रिस्पेक्ट में, तो क्या करो? B पे बैठ जाओ। आप क्या करो? B पे बैठ जाओ। ठीक है, B पे क्या करो? बैठ जाओ। बैठ के A को देखो बस। ठीक है, इसका मतलब इसकी स्पीड में से आपकी खुद की स्पीड क्या कर दो? माइनस कर दो। मतलब A की स्पीड में से B की स्पीड को क्या कर दो? माइनस। नहीं, तो V ऑफ AB का मतलब क्या है कि VA माइनस VB। ठीक है, A पे B पे बैठ के A को देखना है, B पे बैठ के A को देखना है। बहुत एकदम बहुत कॉमन सा फार्मूला है ये, बहुत फंडामेंटल है। अभी इस पे क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या करना है? सिंपली जिस पे जिसकी वेलोसिटी देखना है उसमें से किसको माइनस करना है? जिसके रिस्पेक्ट में देखना है। नहीं, बोला A रिलेटेड टू, अब यहाँ पे क्या? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A को देखना है किस पे? किसके रिस्पेक्ट में? B के रिस्पेक्ट में। तो B के जिसके रिस्पेक्ट में देखना है उसके सर पे जाके बैठ जाओ। कार है तो कार पे बैठ जाओ, आदमी है, कुत्ता है, बिल्ली है, कुछ भी है, उसके ऊपर सर पे बैठ जाओ। बैठ के एज्यूम करो कि वो कितने से जा रहेगा। एज्यूम नहीं, देखो उसको। ठीक है, कैसे देखोगे? जब आप इस पे बैठ जाओगे और ये 20 से जा रहा है और आपका वेलोसिटी 10 है, तो 20 माइनस 10 करोगे विथ डायरेक्शन के साथ ही। हमेशा देखना वेक्टर पकड़ के रखना। ये वेक्टर पकड़ के रखोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? इसको बनाओ जल्दी से, और इसके बाद हम कुछ एक चीज़ बताते हैं जिससे आपको हमेशा उसको फॉलो करना है। ठीक है, आप कहोगे सर ये VA माइनस VB का मतलब क्या है? ठीक है, जल्दी बनाओ, कंफ्यूज नहीं करेंगे, बहुत इजी वे में बताएंगे। कुछ फार्मूले आपको पकड़ के रखने हैं क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ें वो आएंगी। ठीक है, पॉज करके पहले नोट कर लो, मैं मिटाता हूँ। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? VA माइनस VB। हमने क्या देखा? VB ऐसे लिखा था, तो VA माइनस VB का मतलब क्या है? देखो, जैसे हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं, एक वेक्टर A हो और दूसरा वेक्टर B हो, नहीं, कहीं पे भी एक वेक्टर A है, बहुत फंडामेंटल है। ठीक है, और ये वेक्टर B है, तो क्या करते थे? A को बनाया, ये वेक्टर A है। B को जब लिखना हो कैसे ऐड करते हैं? ये टेल होती है, ये हेड होती है, तो टेल को पहले वाले के हेड से क्या कर दो? मिला दो। ठीक है, और ये हो गया आपका रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट है VA प्लस VB हो गया, काम खत्म। लेकिन अगर यही वेलोसिटी ऐसे जैसे VA है और ये VB है, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है VA माइनस VB, तो VA माइनस VB का मतलब VA के डायरेक्शन तो पहले से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस VB किधर होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे होगा ना। VB क्या होगा? माइनस VB की बात करेंगे तो माइनस ऐसे बनाओगे। आपने क्या किया था इसमें? ये जितना एंगल है, आपने क्या किया? जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है, अगर 60 डिग्री बन रहा है तो 60 डिग्री यहाँ पे क्या कर दिया? 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, तो ये VB हो गई, और फिर आपने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, लेकिन अब वही चीज़ कि VA ऐसे पता हो और माइनस VB लिखना हो, ठीक है, VA माइनस VB आपको करना हो, तो क्या करोगे? VB कैसा है? लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब क्या करोगे? इसको ऐसे, ये कितनी डिग्री है? 120, तो क्या करो? 120 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये 120 पे, इसके हेड से B के टेल को क्या कर दो? मिला दो, तो ये माइनस VB हो गया, और इनका रिजल्टेंट दैट इज R, और ये जो R होगा ये हो गया VA माइनस VB। क्लियर है कि नहीं? बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वही यही है, VA माइनस पोजिशन का मतलब, पोजिशन की बात करेंगे तो VA माइनस VB, वेलोसिटी की बात करेंगे तो VA माइनस VB, सॉरी पोजिशन बात करेंगे तो RA माइनस RB, और वेलोसिटी बात करेंगे तो VA माइनस VB। ठीक है, जैसे यही है VB वेलोसिटी माइनस VB को ऐड करना है, तो ये जितना एंगल है, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा?
180 माइनस थीटा। तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है ऐसे, जो कि 180 माइनस क्या होनी चाहिए, थीटा होनी चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ डाउनवर्ड में, और ये हो गया माइनस वी बी। अब क्या करो, इन दोनों को मिला दो, दैट इज़ ये हो जाएगा आर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी ए माइनस वी बी। बस ये पकड़ के रखो अपना, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, छापो जल्दी से इसको। और कुछ और भी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आर की वैल्यू है ए इंटू आई कैप बी इंटू जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरी चीज़, अगर थीटा लिखना हो, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा मैग्नीट्यूड लेना, b बाई ए। ये चीज़ें बेसिक हैं जो आगे चल के काम आएंगी, इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको हम रिजल्ट पे बहुत इजी वे में पहुंचेंगे, और बाकी अदर फार्मूले जो भी यूज़ होंगे तो वो भी बताएंगे। ठीक है, तो हमको पकड़ के रखना है, ए की वेलोसिटी देखना है बी के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे लिखते हैं, ए की वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी देखनी है उसमें से जिसके रिस्पेक्ट में देखना है उसको माइनस कर दो, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है, कुछ भी रटने उठने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे जैसे बताते जाएंगे करते जाना। और ये तो पता ही है, नहीं पता है तो इसको पता कर लेना। नॉर्थ ये रट लो, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट, और ये क्या है वेस्ट, इधर आई कैप, इधर माइनस आई कैप, इधर जे कैप, इधर क्या है माइनस जे कैप। बस इतना है तो हो जाएगा, इतनी चीज़ें बस आपको पकड़ के रखनी है। ठीक है, प्रोसीजर में पहले इसको बनाना, ठीक है, फिर इसके बाद जो बोलता है वो फार्मूला लिखना और ये वैल्यू पुट करना, फिर इसके बाद कुछ इस टाइप का बनेगा, उसका मॉड वैल्यू, और फिर tan थीटा निकाल लो, फिर उसको यहाँ पे ले जाके रिप्रेजेंट कर दो। यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के बाद जो भी बोलेगा उधर उसका आंसर हो जाएगा, उसी के रेस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपको जितना भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। और कोई कमेंट में कुछ अगर डाउट फिर भी है, कमेंट में लिख दो, मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में या उसी में आपको एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा, जो और डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बना लो जल्दी से।